नमस्कार, मैं अनूप अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं क्रिस्टल्स और हम के इस नए एपिसोड में। इस नए एपिसोड में हम बात करेंगे उन सभी बीमारियों के लिए जो हमारे को एक आम तौर पे होती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गई, कफ एंड कोल्ड हो गया या हमारे को इन्फेक्शन हो गई। अब ये सब जो बीमारियां हैं, इसमें आप कोई भी थेरेपी जो अडॉप्ट कर रहे हैं उसके साथ में आप इसको एज ए कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी यानी सहायक थेरेपी के तौर पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या फ़र्क आएगा? यहाँ पे जो आपका अपना एक सिस्टम है, यानी जो दवाई लेने का सिस्टम है, उसमें जो हीलिंग प्रोसेस है वो ये फास्ट कर देगा। यानी कोई बीमारी अगर 3 महीने में ठीक होनी है तो वो यहाँ पे आपको 1 सप्ताह के अंदर या 15 दिन के अंदर उसके अंदर रिकवरी आ जाती है। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँगा ब्लड प्रेशर के लिए। यहाँ पे हम लोग हार्ट स्टोन और ब्लड स्टोन को यूज़ करते हैं, लेकिन जैसे भी हम इनको यूज़ करते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है कि हमारा जो अपना एक सर्कुलेशन है बॉडी के अंदर ब्लड का और जो ऑक्सीजन लेवल है वो बराबर होता चला जाता है। चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो चाहे लो ब्लड प्रेशर हो, उसने अपने हार्ट बीट को कंट्रोल करना है और हमारे को एक पूर्णतः मदद देनी है। अक्सर ब्लड प्रेशर के बारे में ये कहा जाता है कि हमारे को ये जो बीमारी है ये लाइफ लॉन्ग हमारे को दवाई लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है। अगर आप इन क्रिस्टल्स को यूज़ करेंगे तो आप 3 महीने के अंदर अंदर देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रहने लग गया है। और जब हमारी बॉडी एक सिस्टम के किसी एक सिस्टम के इम्यून हो जाती है यानी यूज टू हो जाती है तो फिर आगे हमें इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर क्रिस्टल्स के मैं बारे में बात करूं तो क्रिस्टल्स हमारे बॉडी के अंदर एक इंटरनल हमारी जो रेजिस्टेंस है उसको भी बढ़ा देते हैं, यानी प्रतिरोधक शक्ति उसको भी बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से हम किसी भी बीमारियों से हम लड़ सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो वाइट सेल्स और रेड सेल्स ब्लड के अंदर हैं उनको भी ये कंट्रोल करते हैं। हाँ, स्किन को टच करना बहुत ज़रूरी है ताकि स्किन उसमें से एब्जॉर्ब कर सके। अब ब्लड प्रेशर के स्टोन्स के बाद के हम जो बात करेंगे, नॉर्मल कफ एंड कोल्ड की हम लोग बात करते हैं। अक्सर हम लोगों को कफ एंड कोल्ड हो जाता है। सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, क्या आपको किसी से इरिटेशन हो रही है? यानी कोई चीज़ आपको ऐसी है जो आपको पसंद नहीं आ रही? अगर इरिटेशन हो रही है तो उस आप चीज़ को अपने पास से हटाइए या उसको अपना बिल्कुल स्पष्ट अपना विवरण दीजिए, उसको बताइए कि ये चीज़ मुझे परेशान कर रही है। जैसे एक बच्चे को अक्सर कफ एंड कोल्ड रहता था, तो जब उससे बात हुई हमारी तो पता लगा उसके पेरेंट्स जो है यानी जो उनके फादर है वो घर पे बैठ के सिगरेट पीते थे। अब लोग तो ये कहने लगे कि सिगरेट का इफ़ेक्ट है, लेकिन इनफैक्ट जो बच्चा था वो इस हैबिट के अगेंस्ट था। वो ये कहता था कि फादर हमारे सिगरेट ना पिए। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे उसकी इरिटेशन बढ़ती चली जा रही थी वैसे वैसे कफ एंड कोल्ड भी बढ़ता चला जा रहा था। सिंपल सा कफ एंड कोल्ड था, लेकिन उसके लिए जब हमने कफ एंड कोल्ड अपने क्रिस्टल्स जो हैं 2 छोटे छोटे स्टोन्स अपने गले में यहाँ रखे और रुमाल से उसको बांध दिया तो उससे क्या नतीजा हुआ, वहाँ पे उसका कफ एंड कोल्ड कंट्रोल होना शुरू हो गया। साथ में हमने पेरेंट्स को भी बताया, फादर को रिक्वेस्ट करी कि आप कम से कम इन बच्चे के सामने सिगरेट ना पिएं। अगर आपने पीनी है, वैसे तो सिगरेट पीना गलत है, लेकिन अगर आप पीते हैं तो कम से कम बच्चों के सामने ना पिएं। तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे बच्चे के अंदर एक लव एंड अफेक्शन भी क्रिएट होगा और घर का माहौल भी जो है वो भी अच्छा बनेगा। यानी कोई भी आप क्रिस्टल्स को यूज़ कर रहे हैं तो साइमल्टेनियसली उसके जो रूट कॉज है उसको भी ठीक करें। यहाँ पे हम जब बात करते हैं अपने एक इमोशंस की, यानी हार्ड डिस्क के अंदर जो हमारे विचार हैं, यहाँ पे विचारों का बहुत कंट्रोल होना ज़रूरी है। सबसे पहले अगर मैं दूसरे को किसी को ठीक करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मुझे अपने आप को बदलना होगा। अगर मैं अपने आप को नहीं बदल सकता तो दूसरे से क्या उम्मीद करूँ कि वो बदलेगा। अक्सर हम लोग ये कह देते हैं कि वो कहना नहीं मानता या वो मेरी सलाह नहीं मानता। सवाल इस बात का है कि आप इम्पोज क्यों करना चाहते हैं। अक्सर एक कंप्लेंट और आप लोग करते हैं जो हम लोग एक नॉर्मल फीचर है, वो ये कहते हैं मुझे तो किसी की मदद नहीं मिली, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं दी, मैं तो अकेला सेल्फ मेड हूँ या मैं अकेला कुश्ती लड़ रहा हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या आप हैंडीकैप्ड हैं? आपको किस सहारे की जरूरत थी? आपको क्यों पैसे की जरूरत पड़ी? आपने ऐसा सोचा क्यों? अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो वाकई आपको लगेगा कि मैं तो अपने आप को हैंडीकैप महसूस कर रहा हूँ। हैंडीकैप मत होइए। आप अपने अंदर अपनी जो शक्तियां हैं उसको पहचानिए और उसके हिसाब से आप काम करिए।
हाँ, अगर डिसीजनिंग में कोई गलती है या कोई प्रॉब्लम है तो उसका सलूशन इन क्रिस्टल्स के पास है। मान लीजिए आपके पास एक गुस्सा अंदर बहुत ज़्यादा आ रहा है, पेरेंट्स हमारे को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो अक्सर क्या होता है, बच्चे जो है उस गुस्से को, क्रोध को अंदर ही अंदर पीते रहते हैं और वहाँ पे क्या नतीजा होता है, पिंपल्स। अब पिंपल्स तो हो गए, अब जब पिंपल्स हुए तो लोग अपनी अपनी दवाइयाँ ले रहे हैं, कोई ब्लड प्यूरिफिकेशन की ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ रहे कि उसके अंदर जो गुस्सा है वो प्रकट नहीं हो रहा। हाँ, अगर आप अपना गुस्सा प्रकट कर देंगे तो उससे क्या फायदा होगा, जो अंदर जितनी गंद यानी या गर्मी आपके अंदर आ गई है वो हट जाएगी और पिंपल्स आपके धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे। इसके अंदर आप हार्मोन्स स्टोन और ब्लड स्टोन, इन दोनों स्टोन को आप यूज करेंगे साइमल्टेनियसली, तो आप देखेंगे कि पिंपल्स होने बंद हो गए। अब यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा रेफरेंस में देना चाहूँगा कि बच्चों को ही पिंपल्स की ज़्यादा शिकायत होती है, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों से पूरी तरीके से बात नहीं करते। अक्सर पेरेंट्स एक बात कहते हैं, हम ये काम कर रहे हैं, हमने गाड़ी खरीदी, हमने एसी खरीदा, या हम अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा रहे हैं, ताकि हम ये सब किस लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए, बच्चों के सुख के लिए। लेकिन विश्वास मानिए, क्या कभी आपने बच्चों के साथ बैठ के 2 घंटे 4 घंटे बिताए हैं? आप वाकई इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि आप बच्चों के साथ बैठ ही नहीं पाए। अगर बच्चों के साथ बैठते और उनसे आप डिस्कस करते कि उनको क्या समस्या है, तो पता लगता आपको कि कितनी अंदर बातें हैं। यहाँ पे बच्चे अपनी तरफ से सोचते हैं हमें पेरेंट्स को मदद करनी है, हमें पेरेंट्स को प्यार करना है, और इस तरह की बहुत सारे बच्चे के अंदर अपने थॉट्स हैं। यहाँ पे बच्चा कोई भी चीज़ जो उसको एक्सेप्ट कर रहा है यानी देख रहा है, उसको वो क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट तो कर नहीं पा रहा, क्योंकि आप लोगों ने उसको टाइम ही नहीं दिया, ना ही उसको पूछा। पेरेंट्स जो हैं वो कामकाज में इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए, इतने ज़्यादा बिजी हो गए कि उनको इतना भी टाइम नहीं है कि बच्चों को कहीं पिकनिक ले जाएं। अगर आप बच्चों को अपना पिकनिक लेके जाएंगे तो उससे क्या होगा, अगर पिकनिक नहीं ले जा सकते, कहीं नहीं ले जा सकते, तो कम से कम उनके साथ रोज़ आधा 1 घंटा बैठ के उनकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम आप शेयर कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको गुस्सा आता है, एंगर कंट्रोल स्टोन यूज़ करिए, टेंशन रिलीवर स्टोन है, बहुत सारे हमारे पास स्टोन्स हैं। आप अपनी समस्या पूरी हमें बताइए और उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे आपकी टेंशन्स, आपका एंगर कंट्रोल होता चला जाएगा, उसके बाद क्या होगा, घर का जो एटमॉस्फेयर है वो अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। और बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल जब बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो बच्चा पूरी तरफ से अपनी डिवोशन आप लोगों को देगा। अक्सर हम लोगों ने देखा यहाँ क्या प्रॉब्लम क्या आती है कि बच्चे ट्रस्ट तो कर रहे हैं पेरेंट्स के ऊपर, लेकिन सरेंडर नहीं है। कैसे? अगर मैं पहले की बात करूं तो जहां पेरेंट्स कहते थे बच्चों को उठो और चल दो, तो बच्चे उठ के चल देते थे। लेकिन आज के टाइम पे अगर हम कहते हैं बच्चों को कि चलिए हमारे साथ, तो बच्चों का सबसे छूटते पहले प्रश्न होता है कहाँ जाना है, कब जाना है, क्यों जाना है, कैसे जाना है, यानी इतने सारे क्वेश्चन वो देते हैं कि उनको तर्क वितर्क करके वो ये बताना चाहते हैं कि हमें आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। अब ये आफ्टर ऑल कंडीशन हुई कैसे? ये कमजोरी हमारी है। जब ये कमजोरी हमारी है क्योंकि हमने बच्चों के साथ टाइम दिया ही नहीं, बच्चों को हमारे बारे में पता ही नहीं लगा कि पेरेंट्स आफ्टर ऑल क्या क्वालिटी है। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत नॉलेजेबल हैं, इसमें दो राय नहीं है, आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता लग पाया कि आपका क्या स्टेटस है, क्योंकि हमने अपनी बात शेयर ही नहीं करी। यहाँ पे जब कम्युनिकेशन स्टोन्स को आप लोग यूज़ करेंगे, अपने बिजनेस प्रमोशन के स्टोन को यूज़ करिए, तो उससे क्या होगा, आपके बिजनेस में भी ग्रोथ मिलेगी, कस्टमर्स को अट्रैक्शन मिलेगी, या आपको प्रमोशन, अपनी ऑफिस की टेंशन आप रिलीव कर सकते हैं इन स्टोन से। लेकिन जैसे जैसे आप इन स्टोन्स को यूज़ करते जाएंगे वैसे वैसे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता चला जाएगा और धीरे धीरे आप देखेंगे कि सारा माहौल आपका नॉर्मल हो गया। हाँ, ये मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप लोग जब भी क्रिस्टल्स को यूज़ करने की बात करें तो हमें पूरी डिटेल आप सबमिट करिए। बेटर ये है कि अगर पर्सनल मिल सकते हैं तो उससे बढ़िया तो कुछ बात ही नहीं है, क्योंकि आमने सामने बैठ के काफ़ी सारी बातें डिस्कस हो जाती हैं। अक्सर ये लोग सोचते हैं पता नहीं कि क्या होगा, हमारे से बात होएगी या नहीं होएगी। ऐसा कुछ नहीं है। आप जब भी हमारे को कांटेक्ट करेंगे हम लोग आपसे बात करते हैं और पूरी डिटेल में हम लोग प्रॉब्लम में जाते हैं। इसके साथ ही आप हमारे को लिख सकते हैं, टेलीफोन कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। हमारा पता नोट करिए, B1/526 जनकपुरी, नई दिल्ली
110058। आप हमें इन नंबरों पर सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। 011-255-30766, 0989-929-1202। हमारा ईमेल एड्रेस है info@satyamani.org। हमारी वेबसाइट है www.satyamani.org। आज के इस एपिसोड में आपने कुछ कॉमन डिजीज के बारे में जाना और उसमें कौन कौन से क्रिस्टल यूज किए जाते हैं। आप इन क्रिस्टल्स को यूज करिए और अपने जिंदगी के अंदर एक सुखद परिवर्तन लाइए। सिर्फ जरूरत है तो विश्वास के साथ इन क्रिस्टल्स को यूज करने की। अगले एपिसोड में और कई सारे नए क्रिस्टल्स के साथ और नए सॉल्यूशंस के साथ मैं डॉक्टर अनूप अग्रवाल फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। नमस्कार। हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन। टेक केयर।